एक बार एक साधु महाराज जंगल के रास्ते अपने घर जा रहे थे। हे भगवान, आज तो मैं इस जंगल में ऐसा भटक गया कि मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा और भूख के मारे मेरे शरीर में शक्ति भी नहीं बची है। तभी साधु बाबा को जंगल में से एक अजीब आवाज़ आती है। साधु बाबा, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए साधु बाबा, कृपया मुझे इस जाल से बाहर निकालिए। यह कैसी अजीब सी आवाज़ आ रही है? कोई मुझे बुला रहा है क्या? तभी साधु बाबा की नज़र जंगल में रखे एक पिंजरे पर पड़ती है जिसमें एक चुड़ैल कैद थी। हे महान संत, कृपया मेरी रक्षा करिए। हे महाराज, साधु तो लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन निछावर कर देते हैं। मुझे बचाइए महाराज, कृपया मुझे इस कैद से बाहर निकालिए। चुड़ैल की निवेदन भरी बातों से साधु बाबा को चुड़ैल के ऊपर दया आ गई और उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर चुड़ैल को आज़ाद कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा, जो आपने मुझे बचा लिया, मगर मुझसे आपको कौन बचाएगा? क्या मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? इतने भोले भी मत बनो साधु, तुम मेरा व्यवहार और चरित्र तो जानते ही हो। मैं एक हिंसक जानवर हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूँगा। हे मूर्ख चुड़ैल, मैंने तेरे जीवन की रक्षा की है और यह तू भूल रही है कि जीवन की रक्षा करने वाला जीवन दाता के समान होता है और मैंने तुम्हें बचाकर तुम्हारे जीवन को दान किया है। अगर तुमने मुझे अपना आहार बनाया तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। हे साधु महाराज, शायद आपको पता नहीं कि पाप और पुण्य सिर्फ इंसानों पर लागू होता है, हम भूत प्रेत पर यह लागू नहीं होता। और मैं तो चुड़ैल हूँ, चुड़ैलों को ना ही पुण्य मिलता है और ना ही पाप लगता है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे चुड़ैल, जरा रुक जा, मुझे अपनी मौत का जरा सा भी डर नहीं है, मगर मैं इस बात के लिए 3 लोगों से राय लेना चाहता हूँ। अगर तीनों लोगों की राय तेरे पक्ष में हुई तो तू मुझे खा लेना। अरे साधु बाबा, तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? इस घने जंगल में 3 मनुष्य कहाँ मिलेंगे? ठीक है चुड़ैल, मनुष्य ना सही, इस जंगल के पेड़ पौधे और पशु पक्षी जो मिलेगा उन्हीं से पूछ लूँगा। ठीक है साधु बाबा, मगर जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहते ही साधु और चुड़ैल जंगल के रास्ते चल देते हैं। वो दोनों कुछ दूर ही गए होंगे, तभी उन्हें एक मायावी पेड़ मिलता है। हे मायावी वृक्ष, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कोटि कोटि प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव्य पुत्र, तुम्हारी खूब लंबी उम्र हो। कहिए साधु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे मायावी वृक्ष, मैंने इस चुड़ैल को पिंजरे से बाहर निकाला, इसको आज़ाद कराया और इसका जीवन बचाया, लेकिन अब यह मुझे ही खाना चाहती है। तुम्हारे हिसाब से क्या यह सही है? हाँ सही है, क्योंकि पूरे संसार में किसी भी जीव जंतु के अंदर भलाई नहीं है। मैं अपनी छाया से लोगों का कितना उपकार करता हूँ, सब मेरी छाया में आकर आराम करते हैं। धूप से परेशान लोग भी मेरी छाया का कितना आनंद लेते हैं। शीतल हवा देता हूँ और फल भी देता हूँ, लेकिन लोग मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, मेरी शाखाओं और टहनियों को काट कर ले जाते हैं, मुझे दुख देते हैं, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर मुझे जड़ से ही उखाड़ लेते हैं और मेरी मृत्यु कर देते हैं। और आपने इस चुड़ैल के ऊपर अपनी अच्छाई दिखाई है, यह जानते हुए कि यह एक हिंसक जानवर है, तो आपने बहुत बड़ी भूल की है। आपको यह खा भी जाए तो सही है। देखा साधु बाबा, मैं सही कह रही थी। ठीक है चुड़ैल, चलो अब किसी दूसरे से पूछ लेता हूँ। फिर वह दोनों किसी दूसरे जीव जंतु को ढूंढने आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक बहुत सुंदर चिड़िया मिलती है। अरे वो देखो, वहाँ पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, आओ उस चिड़िया से पूछते हैं। ओ प्यारी चिड़िया, हमें तुमसे कुछ पूछना है। प्रणाम साधु महाराज, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? और चुड़ैल के साथ आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? बड़ी भूल हो गई प्यारी चिड़िया, मैंने इस चुड़ैल को पिंजरे से आज़ाद कराया और इसका जीवन बचाया, और अब यह मुझे ही खाना चाहती है। अब तुम ही बताओ, क्या यह उचित है? साधु बाबा, आपने जो भी किया बहुत गलत किया। मैं भी तो एक साधारण पक्षी हूँ, लेकिन लोग मुझे मनोरंजन के लिए मुझे एक पिंजरे में पकड़कर कैद कर देते हैं। पूरा जीवन उस छोटे सी जेल में ही बीत जाता है और उनकी भाषा में बोलकर उनका मनोरंजन कर सकूं, इसलिए वह हमें तीखी मिर्ची खिलाते हैं। मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है।
इस दुनिया में स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। दया ही दुख का कारण बनता है। और यह चुड़ैल जो भी कर रही है वह ठीक ही कर रही है। देखा साधु, मैं ठीक कह रही थी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं चुड़ैल, अभी तो सिर्फ 2 लोगों से ही पूछा है। देखो वहाँ पर गौ माता खड़ी है, चलो उससे पूछता हूँ। हे गौ माता, मैंने इस चुड़ैल को पिंजरे से आज़ाद कराया, इसकी जीवन की रक्षा की, और अब यह धोखेबाज मुझे मार के खाना चाहती है। क्या यह सही है? हे तपस्वी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी चुड़ैल उस छोटे से पिंजरे में कैसे फंस गई। मुझे तो हंसी भी आ रही है। अरे ओ गाय, तू मुझ पर हंस रही है? अब मैं इस साधु के बाद तुझे भी खा जाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल, मुझे तुम पर हंसी नहीं आ रही। मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है कि तुम उस पिंजरे में कैसे फंस गई। क्या साधु बाबा की बात सत्य है? हाँ गाय, यह साधु बाबा सही कह रहे हैं। लेकिन चुड़ैल, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। गाय, तू मेरा अपमान कर रही है। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कहीं मैं साधु को छोड़कर तुम्हें ही न खा जाऊं। अरे अरे, क्रोधित मत हो चुड़ैल। मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम उस छोटे से पिंजरे में कैसे कैद हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। चल, मैं तुझे दिखाती हूँ कि मैं उस छोटे से पिंजरे में कैसे कैद हुई थी। इतना कहकर वह तीनों वहीं पहुंच जाते हैं जहां चुड़ैल पिंजरे के अंदर कैद थी। फिर चुड़ैल ने कहा, देख, मैं तुझे दिखाती हूँ कि मैं इस पिंजरे के अंदर कैसे कैद थी। इतना कहकर चुड़ैल उस पिंजरे के अंदर चली जाती है। तभी गाय ने साधु की तरफ इशारा किया कि साधु, उस पिंजरे का दरवाजा बंद कर दो। तभी साधु ने तुरंत पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस तरीके से मूर्ख चुड़ैल अपनी ही बातों में फंस गई। अरे यह क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, अरे खोलो दरवाजा। अरे मूर्ख चुड़ैल, तू इस पिंजरे में ही कैद रहे, तू इसी के लायक है। का कारण बन जाता है। मगर यह बात दुष्ट लोगों पर लागू नहीं होती। बुरे लोगों के ऊपर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। धन्य हो गौ माता, धन्य हो। आपकी जय हो गौ माता, आपकी जय हो।